जब आप जमीन खरीदने जाते हैं, प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, तो आप बहुत बड़ा रकम भी उसको खरीदने के लिए इन्वेस्ट करते हैं, लगाते हैं, कहीं से कर्जा लेते हैं, अपने लाखों का जो पूंजी जमा किए रहते हैं, बहुत 10 साल, 20 साल से उसको लगाते हैं। इसीलिए जब भी आप प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं, आप लोग कागजात को जरूर चेक करते होंगे। लेकिन कागजात को चेक करने के बाद भी कुछ-कुछ सावधानियां आपको बरतने की जरूरत है, और वो पहली सावधानी यही है कि जब आपको पैसे की लेन-देन की बात होती है, उदाहरण के तौर पर 10 लाख रुपया में अगर आप कोई प्रॉपर्टी, कोई लैंड, कोई जमीन खरीद रहे हैं और बात होती है कि 10 लाख रुपए रजिस्ट्री के दिन आपको देना है, फिर आपका जमीन हो जाएगा। रजिस्ट्री करवाने जाते हैं, वहां पे आप 10 लाख रुपया बैंक खाता में डालने की बात कहते हैं। लेकिन जिनसे आप खरीद रहे हैं, वो अगर उस रजिस्ट्री में लिखवा ले कि 2 लाख रुपया तो मुझे कैश मिला है, या कैश जो भी आप लिए दिए उसको अगर रजिस्ट्री में लिख दिए, तो आपको समझना पड़ेगा इनकम टैक्स क्या कहता है कि 20,000 से ज्यादा अगर कैश अगर आप दे रहे हैं तो आपको फाइन भरना पड़ेगा। ये अलाउ नहीं है और वो फाइन आपको लगेगा। ये तो एक बात हो गई। दूसरी बात, जब भी आप चेक देते हैं, और चेक तो दे देते हैं दिखाने के लिए कि चलो मैं रजिस्ट्री कराने जाऊंगा, वहां पे चेक दिखा दूंगा, लेकिन सारा का सारा पैसा कैश में दे देते हैं। और कभी वो जिनसे आपने खरीदा है उनको कभी चेक उनसे पैसा दिया ही नहीं। अब जमीन खरीद हो गई, आपको कब्जा भी मिल गया, कुछ दिन के बाद आपके पास नोटिस आया कि भैया चेक बाउंस हो गया है, ये जो चेक दिए थे इस चेक से पैसा ही नहीं आया। दो तरह की बात हो सकती है, एक तो आपको चेक बाउंस का भी केस हो जाएगा, और दूसरा बोलेगा कि देखिए ये तो फ्रॉड रजिस्ट्री किया है, क्योंकि पैसा बोल के पैसा दिया नहीं था। तो ये सब चीज अब होने लगा है। पहले लोगों में विश्वास था, लोगों में ट्रस्ट था, अलग अलग तरह से बेईमानी करने का नियत नहीं था, लेकिन अब ये सब ऑर्गेनाइज्ड क्राइम की तरह हो रहा है। तो अब आप लोगों को सावधान रहने की जरूरत है। आपकी जमा पूंजी जो बरसों से आप जमा किए थे व्यर्थ में न चला जाए, और इस तरह के जो फ्रॉड लोग हैं वो आपके साथ कुछ गलत ना करे। इसीलिए आपको सचेत रहने का, जागरूक रहने का जरूरत है। बहुत बहुत